प्रिय विद्यार्थियों, मैं डी.के. मिश्रा, सहआचार्य जेनोलॉजी, बीए तृतीय वर्ष प्रथम प्रश्न के अंतर्गत आज हमारा चर्चा का विषय है जैन दर्शन में आत्मकर्तृत्ववाद। दार्शनिक क्षेत्र में कर्तृत्व विषयक 3 धारणाएं प्रचलित हैं: ईश्वर कर्तृत्ववाद, अज्ञेयवाद और आत्मकर्तृत्ववाद। ईश्वर कर्तृत्ववादी मनुष्य का सुख दुख ईश्वर पर अधीन मानते हैं। इनके अनुसार ईश्वर चाहे तो व्यक्ति को स्वर्ग में पहुंचा दे या नरक में डाल दे। अज्ञेयवादी सुख दुख के फल भोग का हेतु अज्ञात मानते हैं। इन्हें ये पता नहीं है कि सुख दुख का फल कौन देता है, ईश्वर देता है या कौन देता है। तीसरा वाद है आत्मकर्तृत्ववाद। आत्मकर्तृत्ववादी मनुष्य का भाग्य उसके अपने हाथ में मानते हैं। जैन दर्शन आत्मकर्तृत्ववादी है। आत्मकर्तृत्ववाद के अनुसार जैन दर्शन का मत है अप्पा कत्ता विकत्ताय दुहानय सुहानय अप्पा मित्तम मित्तमय दुपट्ठियो सुपट्ठियो। मनुष्य की आत्मा ही करता है, कर्मों की करता है। सुख दुख का भोगता आत्मा ही है। आत्मा ही मनुष्य का मित्र है, परम मित्र है, और आत्मा ही मनुष्य के लिए सबसे बड़ा शत्रु है। वह स्वयं ही अच्छे बुरे का कारण है। अपना निर्माता आत्मा स्वयं ही है, व्यक्ति स्वयं ही है। महावीर का दर्शन यही है। पुरुषार्थवाद ईश्वर कर्तृत्व का अस्वीकार करता है। जैन दर्शन पुरुषार्थवादी दर्शन है। ईश्वर कर्तृत्व मान लेने पर प्राणी जगत में होने वाला परिवर्तनों की व्याख्या नहीं की जा सकती। इसीलिए महावीर ने कहा है कि प्रत्येक आत्मा अपनी शक्ति द्वारा कुछ करता है, उसका परिणाम भुगतता है। न केवल जैन दर्शन अपितु प्रायः सभी दर्शनों ने आत्मकर्तृत्व की स्वीकृति दी है, आत्मकर्तृत्ववाद से सहमत हैं। उपनिषदों में भी आत्मकर्तृत्ववाद की झलक देखने को मिलती है। जीव के कर्तृत्व और भोक्तृत्व का वर्णन किया गया है। श्वेताश्वतरो उपनिषद में कहा गया है कि यह जीवात्मा ही कर्मों का करता है और वही कर्मों का भोक्ता भी है। बृहदारण्यकोपनिषद का मत है कि यथाकारी यथाचारी तथा भवति। जो जैसे कार्य और आचरण करता है वह वैसा ही बन जाता है। न्याय वैशेषिक में भी आत्मकर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों धर्म आत्मा में स्वीकार किए गए हैं। आत्मा में ज्ञान, चिकीर्षा, कुछ करने की इच्छा और प्रयत्न का जो समवाय है वही कर्तृत्व है। बौद्ध दर्शन में चित्त संतति की अपेक्षा आत्मा में कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों को स्वीकार किया गया है। धम्मपद का कथन है जो पाप है उसे आत्मा ने ही किया है, वह आत्मा से ही उत्पन्न हुआ है। संतति की अपेक्षा से कर्तृत्व की पुष्टि यहाँ हुई है। जैन दर्शन में जो सुख दुख, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, अमीर गरीब दिखाई देता है उसका कारण कोई अन्य शक्ति नहीं अपितु मानव शरीर में विद्यमान स्वयं उसकी आत्मा ही है। परिस्थिति या व्यक्ति सुख दुख के मूल कारण नहीं, निमित्त कारण है। मूल कारण आत्मकर्तृत्व है। कहा गया है बंध पमोखो तुझ अजथीव।
मनुष्य पुरुष ही बंध और मोक्ष का कारण है और कोई दूसरा कारण नहीं है। भगवती सूत्र में कहा गया है, जीव स्वयं गलत दिशा में पुरुषार्थ कर कर्म बंधन करता है। सही दिशा की पुरुषार्थ से कर्मों की उदीर्णा होती है, कर्म का बंधन नष्ट होते हैं। जैन दर्शन के अनुसार आत्मा में अनंत शक्ति विद्यमान है। आत्मा अनंत शक्ति से संपन्न है। अपने कर्तृत्व, अपना पुरुषार्थ द्वारा कर्म को, भाग्य को बदला जा सकता है। राग द्वेष पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। आत्मकर्तृत्व की झलक तुलसीदास के रामचरितमानस में भी दिखने को मिलती है। वहाँ कहा गया है, को न काहु सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भराता। कोई दूसरा सुख और दुख को देने वाला नहीं है। मनुष्य द्वारा किया हुआ कर्म ही उसे सुखी करता है, मनुष्य द्वारा किया हुआ कर्म ही उसे दुखी बनाता है। इस प्रकार आत्मकर्तृत्ववाद विषयक चर्चा हमारा पूरा हुआ।